Hello bachcho, let's read this given question. So the given question says that oscillating charge produces, and the given four options are electric field, magnetic field. C option is saying both electric and magnetic field, and option D is none. तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि हमारे पास एक ऑसिलेटिंग चार्ज है। तो अगर चार्ज ऑसिलेट कर रहा है तो वो कौन कौन से फील्ड जनरेट करता है, प्रोड्यूस करता है, ये हमसे पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारा की कंसेप्ट क्या रहेगा? की कंसेप्ट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन इज when the charge is moving, it always produces an electric current. तो यहाँ पे अगर चार्ज हमारा मूव कर रहा है, when a charge is moving, it produces an electric current. तो अब देखिए बच्चों, की कंसेप्ट से हमें ये तो क्लियर हो गया कि अगर चार्ज मूव कर रहा है तो वो इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करेगा ही। अब हमें ये देखना है कि क्या वो मैग्नेटिक फील्ड को भी प्रोड्यूस कर रहा है या नहीं। तो डेफिनेटली इसका ऑप्शन 4 तो रॉन्ग ही है, क्योंकि उसमें लिखा है नन। पर हमारे की कंसेप्ट से ये चीज क्लियर है कि अगर चार्ज मूव हो रहा है तो वो इलेक्ट्रिक करंट तो जनरेट करता ही है, और अगर वो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करेगा तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेगा। तो हम की कंसेप्ट को थोड़ा चेंज कर लेते हैं, इसे और आसान बना देते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि अगर वो इलेक्ट्रिक चार्ज मूव हो रहा है तो इट विल प्रोड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इससे क्लैरिटी मिल गई है कि ऑप्शन 4 तो रॉन्ग है, जो डी ऑप्शन में दिया है वो तो टोटली रॉन्ग है, और हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो जनरेट होता ही है। पर क्वेश्चन में आप देखोगे कि सिर्फ वो मूव नहीं कर रहा है, बट वो ऑसिलेट भी कर रहा है। तो अगर चार्ज ऑसिलेट कर रहा है तो मतलब उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है, ऑसिलेटिंग है। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेटिंग है तो हमें पता है कि चेंजिंग करंट जो होता है वो क्या करता है, वो मैग्नेटिक फील्ड को इंड्यूस करता है। मतलब यहाँ पे हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या कंसीडर कर रहे हैं हम, अगर हम फर्स्ट पॉइंट देखें तो यहाँ पे चार्ज ऑसिलेट कर रहा है, इसीलिए व्हेन चार्ज इज ऑसिलेटिंग, व्हेन चार्ज oscillates, it produces an oscillating electric field. It produces an oscillating इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब ये चीज क्लियर हो गई कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है और वो भी ऑसिलेटिंग है। अब क्या हो रहा है, क्योंकि ये ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसीलिए क्या हो रहा है, ये जो चेंजिंग करंट होता है वो क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड को इंड्यूस करता है। तो यहाँ पे सेकेंड पॉइंट क्या आ जाएगा हमारा, चेंजिंग करंट induces a magnetic field, induces a magnetic field। तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है हमें कि ये जो चेंजिंग करंट है वो मैग्नेटिक फील्ड को इंड्यूस करता है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट हो रही है तो फिर ये मैग्नेटिक फील्ड भी कैसे प्रोड्यूस करेगा, ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो इसीलिए हम यहाँ पे फर्दर क्या लिख सकते हैं कि ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड produces an oscillating मैग्नेटिक फील्ड। तो अब हमें ये चीज क्लियर हो गई है कि यहाँ पे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि जो हमारा ऑप्शन सी है वो करेक्ट आंसर है। Hence, the final answer for the given question is option C. Hope you understood it well. Best of luck.